अरे सेशन लाइव हो गया है। नमस्ते, स्वागतम स्वागतम। रेलवे टेक्स्ट बुक पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। सेशन लाइव हो चुका है। वेलकम वेलकम वेलकम। 2 दिन के ब्रेक के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को आवाज भी क्लियर सुनाई दे रही होगी। सेशन भी लाइव हो चुका है। हेलो समीर, यशस्वी, रिंकी, प्रतीक, CR007, कैसे हैं आप सब? सेशन इज लाइव। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर और हम आगाज करते हैं एक नई चैप्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसको ढंग से सीखेंगे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, टेलीग्राम पे भी सेशन लाइव हो गया है, मतलब पता चल गया है ना बच्चों को? एक बार देख लेते हैं भाई, सब लोगों को पता चल गया ना? हाँ, चला गया है सेशन लाइव। ठीक है, चलिए, यस, इट इज लाइव नाउ। यस, आ गए हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो। मैं तो यहीं थी, थोड़ा सा कैमरा खराब हो गया था मेरा, उस चक्कर में 2 दिन मेरे को धक्के खाने पड़े। ठीक है, चलिए, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। जैसे मेरे पीछे एक कैलकुलेटर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दिख रहा है कैलकुलेटर? क्या ये कैलकुलेटर आप सब देख पा रहे हैं? जल्दी जल्दी बताइए, क्या ये कैलकुलेटर आप लोगों को नजर आ रहा है? आ रहा है ना नजर? अब मुझे इस कैलकुलेटर को देख के बताओ, इसमें यूनिट डिजिट क्या नजर आ रही है? बताओ, बताओ सिंघानिया जी, आपको इस कैलकुलेटर के अंदर यूनिट डिजिट क्या नजर आ रही है? 586 दिख रहा है। क्या होती है यूनिट डिजिट? व्हाट इज इकाई का अंक? तो यहाँ आप आराम से देख पाएंगे इकाई का अंक किस चिड़िया का नाम है। ये है इकाई का अंक, ये है 6। ये है इकाई का अंक, ये 6 है। ठीक है, वॉइस कम है, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं वॉइस को, टेंशन नोट, अभी ठीक कर लेते हैं आवाज को। ठीक है, ये 6 है इकाई का अंक, है ना? इकाई का अंक बढ़ा देती हूँ वॉल्यूम, कोई बात नहीं। लो जी, अभी ठीक है? अब ज्यादा आ रही होगी, है ना? अब आवाज सही आ रही होगी। तो इकाई का अंक होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अभी आवाज सही आ रही है? मैंने सही कर दी। एक बहुत बड़ा नंबर आपके सामने हो, कोई भी नंबर हो, जैसे ये नंबर है, आपको इसकी लास्ट डिजिट पकड़नी है। ठीक है, उसी को हम इकाई का अंक बोलते हैं। जैसे इस कैलकुलेटर के अंदर डाटा दिख रहा है 586। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट बोल दो या इकाई का अंक, ये 6 है। तो इससे सवाल जरूर बनता है, एक नंबर का सवाल बनता है और पूछ लेगा कि इकाई का अंक बताओ। तो अब हम नंबर सिस्टम की ना कड़ियों वाइज रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो आइए आप मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप ये लाइंस को पढ़िए, मैं हिंदी इसकी ट्रांसलेशन कर दूंगी, आप पढ़ना जरा क्या बोल रहा है, एक बार मेरे साथ साथ पढ़ना। क्या बोल रहा है ये? देखो, लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी एंड अप्रोच टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर। साइक्लिसिटी की अप्रोच आपको पता होना चाहिए। अगर आपको साइक्लिसिटी की अप्रोच पता होगा तो आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का इकाई अंक निकाल देंगे। ठीक है, अगर आपको साइक्लिसिटी की अप्रोच पता होगा। अब आप बोलोगे साइक्लिसिटी क्या है? दोबारा से सुन लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में इकाई का अंक निकालने के लिए। अब मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगी टाइप वाइज। ठीक है, एक छोटा सा थ्योरी पढ़नी है, फिर हम क्वेश्चंस को उड़ाएंगे साथ साथ। एक नंबर पक्का करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है यहां से क्वेश्चन। तो देखो, सब लोग ध्यान से सुनना, मैं कोई भी बड़ा सा नंबर ले लेती हूँ। इधर देखो आप लोग, कोई भी नंबर ले लेते हैं आप। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, आप सुनना मेरी बात। नंबर मैंने लिया, ठीक है, या तो ऐसा जनरल क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी प्लस माइनस इस तरह से इक्वेशन पूछ लेगा और कहेगा बताओ इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा? तो इधर देखो, आपने गुना करने, आप पूरी गुना थोड़ी ना करोगे, आप पूरी गुना थोड़ी ना करोगे, आप तो यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को गुना कर दोगे। आप बोगे 8 दिए 24 होता है, तो 24 का आपको आखिरी अंक क्या सुनाई देगा? 4। तो आप तो बोल दोगे मुझे क्या करना है गुना करके, मुझे क्या करना है गुना करके, मैं तो सीधा सीधा इकाई का अंक बता दूंगा। तो एग्जामिनर का मन करे तो ऐसे बेसिक सवाल भी पूछ सकता है, इस तरह का भी सवाल पूछ लेता है पेपर के अंदर। देखो जैसे ये एक बार इस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, कहता है इकाई का अंक बता दो। तो बताओ शशांक, इकाई का अंक क्या होगा? रविशंकर, तन्नू, सब लोग बताइए इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए। आप बोलोगे गुना करके देख लेते हैं, आइए सब लोग गुना करके देखते हैं। ठीक है, आपने कहा ठीक है, चलो शुरुआत करो। 7 4 28, पीछे 8 हो गया, 8 इंटू 9 करूंगी, मतलब मेरा ध्यान जाएगा कि मुझे 4 को 7 को 9 को और 3 को गुना करना है। ठीक है, 4 को 7 को 9 को और 3 को गुना करना है, मुझे इनको गुना करना है। ठीक है,
4 सत्ते 28 हो गया, पीछे 8 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। आपका तरीका है, 9 3 27 का पीछे 7 ले लो और इनको गुना करके पीछे 6 दे दो। ऐसे भी आप सोच सकते हो, हाँ कि नहीं, ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। वो तो आपका मर्जी है, आपकी मन मर्जी है। हो सकता है आप 7 चौक 28 का 8 ले लो, ठीक है, और 8 को 9 से गुना कर लो, पहले 72 बन गया, 2 ले लो, ठीक है, फिर 2 को 3 से गुना कर लो और पीछे 6 बना दो। वो आपके मतलब आपके माइंड में कोई भी थिंकिंग आएगी, आप उस तरीका से आंसर कर दोगे। सही बात है ना। चलिए इस तरह का सवाल एक और करके देखते हैं कि अगर ऐसा सवाल आता है तो क्या आंसर आएगा। एक और करके देखते हैं, ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट्स पे चढ़ेंगे। चलो चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ। सब लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से बोलो सब लोग। फैजन बताओ, बताइए सब लोग बताइए। तो आप पता क्या करोगे इस सवाल के अंदर, देखो 2 अट्ठे करोगे 16 का 6 बन जाएगा, 9 से गुना करोगे 9 6 54 का 4 बन जाएगा। एक ही आखिरी डिजिट पकड़ते रहो, 4 को 4 से गुना करोगे पीछे 6 आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इनकी इकाई के अंक उठा लिए, 2 गुना 8 गुना 9 गुना 4, वो मेरे हाथ में, मैं कैसे करती हूँ। 8 दूनी 16 का 6, 6 निम 54, 54 का 4, 4 इंटू 4 16, पीछे आ गया 6। तो आंसर के पीछे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आंसर के पीछे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राधे राधे। समझ में आ रही है सब लोगों को, ठीक है। लेकिन क्या पेपर में बिल्कुल यही सवाल आएंगे, नहीं नहीं, हर तरह के सवाल आएंगे, अभी सारा बनाएंगे। अब आप ना कॉन्सेप्ट सीखने के लिए रेडी हो जाओ, आप मेरे से कॉन्सेप्ट सीखने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। अब देखो, आप ना एक ग्रुप बना लो अपनी क्लास, अपना कॉपी में, ठीक है। आप ग्रुप बनाओ नंबरों का, 0 लिखो कॉपी में, 1 5 और 6, इनका ग्रुप बना लो। बना लिया ग्रुप, और इनके ग्रुप के अंदर आप लिख दो डीठ। डीठ स्पेलिंग क्या होती है, रिजिड लिख दो। चलो डीठ अपनी हिंदी में डीठ लिख लेना। जिद्दी लिखो, जिद्दी मतलब क्या है, जिद्दी होने का। भाई ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, ये टस से मस ना होने के, ये टस से मस नहीं होते अंश, ये अपनी जगह नहीं बदलते, इतने डीठ हैं ये। मतलब आप किसी भी नंबर के पीछे 0 कर दो, ठीक है, आप उसको कितनी ही पावर पे चढ़ा दो, आपका जो मन आए पावर चढ़ा दो, ठीक है। रिजिड नंबर है, ठीक है, रिजिड नंबर है, ये टस से मस नहीं होते। अब टस से मस ना होने का मतलब क्या है, आपको पता है ये 0, ये पावर होने का क्या मतलब होता है, किसी भी नंबर की पावर होने का मतलब उस नंबर को उतनी बार गुना करो। पावर का मतलब होता है कि 8450 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 18935 बार लिख के गुना करना पड़ेगा। तो भैया लास्ट सोचो ना, 0 कितनी बार गुना होगा, 18935 बार 0 गुना होगा। अरे 0 को कितनी बार गुना कर लो, 0 तो 0 ही रहता है, 0 तो 0 ही रहता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1 की, मैंने कहा अच्छा जी देखते हैं, 1 की बात करते हैं। आपने कहा एक नंबर है जिसके पीछे 1 है, मैंने पावर पे चढ़ा दिया 2 4 7 8, जो मेरे मन में आया वो चढ़ा दिया। गुड मॉर्निंग शिवराज, गुड मॉर्निंग। अब मैंने देखा कि 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, भाई कितनी बार करना है, 2478 बार करना है। क्या ये बदलेगा, क्या ये बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। आप 1 को कितनी बार, 1 को कितनी भी बार गुना कर दो, ये भी 1 ही रहेगा। ये होता है रिजिड। 5 भी ऐसा ही नंबर है, 5 एक बार 5 को गुना करके देखो, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना, कितनी बार करके देख लो, 25 से 125, 125 से 625, 625 इंटू 5 क्या 3125, कभी नहीं बदलता। ऐसे ही 6 है, 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 216, 216 गुना 6 करो, आगे ऐसे बढ़ते जाओ 1296, फिर उसको 6 से गुना करोगे, कभी नहीं बदलेंगे। नेवर चेंजेस, ये हमेशा सेम रहते हैं। यानी कि अपने को पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के इकाई के अंक पर 0 1 5 6 आ गया और आप पावर में लिख रहे हैं तो वो नंबर वही का वही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि एक नंबर है, आप जवाब देना, आप आंसर करने की कोशिश करना। मैंने इसके 75 रख दिया पावर पे, प्लस में मैंने डाल दिया 4 8 6, इसके सिर पे मेरे जो वही मन में आया मैंने 180 कर दिया। मुझे बताइए, थैंक यू सो मच, इकाई का अंक क्या होगा। सब लोग मेरे को कमेंट में बताओ इकाई का अंक क्या होगा।
जल्दी जल्दी बताओ। अपूर्व स्टूडेंट जी बताइए जल्दी जल्दी, इस पूरे सॉल्यूशन के इकाई के अंक पर क्या आएगा? तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे, जैसे ही आपके दिमाग में खनकेगा ना वो डीठ आ गए 0 1 5 6, आप बोलोगे भैया 5 तो कभी बदलता ही नहीं है, पीछे 5 ही हो जाएगा। 6 तो कभी बदलता ही नहीं है, पीछे 6 ही हो जाएगा। आप इनको जोड़ेंगे, पीछे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पीछे 1 आ जाएगा। 6 और 5 11, पीछे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बेसिक से ही पढ़ा रही हूँ श्रीकांत, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बता रही हूँ, ठीक है? मतलब ये अच्छा एक बात बताइए, मैथ के ऑपरेशन तो वही चलेंगे ना जो बीच में है। अब मान लो मैंने तो यहाँ गुना डाल दिया होता, फिर आप कहते गुना हो जाएगा। फिर आप बोलते गुना हो जाएगा। अगर गुना होता तो 6 पंजे 30, पीछे 0 हो जाता। अगर गुना होता तो 6 पंजे 30, पीछे 0 हो जाता, है ना अंश? संगीता सही बात है ना? फिर तो 30 0 बन जाता। एग्री कर रहे हो आप मेरी बात से? फिर पीछे 0 आ जाता, ये चीज है, ठीक है? चलिए आइए, तो हमें एक तो समझ में आ गया, हमारी दुनिया में किसी भी नंबर के पीछे आपने क्या नंबर देखे? आज तक आपने क्या ही नंबर देखे हुए हैं? 0 देखा है, 1 देखा है, 2 देखा है, 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या इनके अलावा आपने कभी कोई नंबर देखे हैं? ठीक है रश्मि, रश्मि क्या इनके अलावा? रश्मि कह रही है मैम आज आपकी अच्छा लाइव आज ही मिली है। रश्मि आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, क्वांट्स बाय गोपी का टेक्स्ट बुक। क्या दुनिया में इसके अलावा कोई नंबर देखे हैं? इसके अलावा हमने कोई नंबर नहीं देखे हमारी दुनिया में। किसी भी नंबर के अंत पे यही नंबर हो सकते हैं, है ना? तो देखो यहां देखो आप लोग, हमने इसको कर लिया, 0 कर लिया, 1 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, सही है। अब हम करेंगे 4 और 9। अब हम वार करेंगे 4 और 9 पे। 4 और 9 ध्यान से समझना, 4 और 9 की कहानी, इनकी कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है, ठीक है फैजन? मैं इनकी कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। पहले मैं 4 पे आती हूँ। 4 पे सुनिएगा 4 की कहानी क्या है। 4 की पावर 1 आपको 4 देगी, 4 की पावर 2 आपको 16 देगी, 4 गुना 4 16 देगी। ध्यान से देखना, ठीक है? जब आप 4 की पावर 3 निकालोगे, करके देखना 4 की पावर 3 पे क्या होगा तन्नू? जब 4 की पावर 3 करोगे ना, 4 गुना 4 गुना 4 64 बन जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल बन जाएगा, बनेगा ना 64, ठीक है? और जब आप 4 की पावर 4 करोगे तो वो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 क्या बन जाएगा? बताओ जल्दी से करके बताओ। 256 बन जाएगा। एग्री? बस आप यहीं तक रुक जाओ। अब इसमें जो देखने की समझने की बात है ना वो ये है, इधर देखिए आप सब लोग, 4 6 4 6, इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी। इसी को हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। अब साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि चीज दोबारा रिपीट हो रही है। साइक्लिसिटी शब्द का क्या मतलब होता है? चीज दोबारा रिपीट हो रही है। 4 6 4 6 ऐसे ही चल रहा है, नहीं है? अभी सुनो, दोबारा रिपीट होता है। 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे ही चलता रहेगा, रिपीट होता है, ठीक है? राधे राधे। आप आगे जाओगे ना, आपको दोबारा 4 6 4 6, इसी वर्ड को बोलते हैं साइक्लिसिटी। देखो क्या ये मुमकिन है? आप सोच के बताना, क्या ये मुमकिन है कि कोई बंदा मेरे को ऐसे लिख के दे रहा है और मेरे को कह रहा है बता इकाई का अंक क्या होगा? क्या ये मुमकिन है? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ श्रीकांत, क्या ये मुमकिन है? आप बोलोगे मैडम मुमकिन कैसे होगा? अगर कोई मेरे को कह दे कि तू 84 को 8487 बार गुना कर और बता इकाई का अंक क्या होगा, क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। तो कोई जुगाड़ तो पक्का है, कोई जुगाड़ तो है। नहीं तो क्या ये संभव है कि मैं इसको इतनी बार गुना करने बैठ जाऊं? आप खुद सोचो, ये संभव नहीं है। लेकिन एक संभव बात क्या है? संभव बात यह है कि 4 के साथ ना एक खेल है कि वो ओड पावर पर हमेशा 4 देगा इकाई के अंक पर, इवन पावर पर वो 6 देगा। मतलब सारा गेम पावर पे है। अब यहां पर पावर क्या है? एक विषम पावर है, ओड पावर है। तो आप क्या करना, आप लन मत करो कुछ भी, आप क्या करो, आप ऐसे याद कर लो कि जब मेरे को किसी के पीछे 4 नजर आएगा,
जब मेरे को किसी नंबर के पीछे 4 नजर आएगा और उसकी पावर में अगर मुझे ओड नंबर दिखेगा, विषम संख्या दिखेगी, तो मैं उस पावर को हटा के 1 से बदल दूंगा या बदल दूंगी। लेकिन अगर वही मेरे को कभी किसी ने कह दिया कि पावर एक इवन संख्या है, लाइक ऐसा कुछ है, एक सम संख्या है, तो मैं बदल के उसे 2 से बदल दूंगी ताकि मेरे को क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। मतलब पावर को बदलना पड़ेगा। पावर को या 1 करेंगे या 2 करेंगे, डिपेंड करेगा पावर में विषम संख्या है कि सम संख्या है। क्योंकि 4 की हर ओड पावर पर 1 पर 3 पर उसकी इकाई के अंक पर हमेशा 4 आएगा। कुछ बच्चे तो लन भी कर लेते हैं कि अगर ओड है तो 4 लन कर लो, इवन है तो 6 लन कर लो, लेकिन इतनी बातें याद नहीं रहती। इसलिए मैं कह देती हूं कि आप पावर बदल लो फिर सोल्व कर लो। अब आपके लिए आसान है। अब आप 84 को 84 से गुना करोगे तो आपके लिए बहुत आसान है कि भैया पीछे तो 16 का 6 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। यही सेम 9 भी फॉलो करता है। 9 की पावर 1 करने पर 9 होता है, 9 की पावर 2 करने पर 81 आता है। 9 गुना 9 है ना। अब 9 की पावर 3 करोगे ना तो 81 गुना 9 729 हो जाएगा। और 9 की पावर 4 क्या करोगे, इधर देखो सारे लोग, ठीक है। अगर आप 9 की पावर 4 करते हो ना तो 729 9 से गुना करके देख लो, लास्ट में देखो, लास्ट में 1 आएगा। अब 729 कैसे, मैंने 9 की पावर 3 के बाद बस 1 और 9 मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 की पावर 4 बन गई, 1 आ गया। 9 भी ऐसे ही करता है, 9 भी यही खेल खेलता है। 9 पे भी क्या होता है, ओड पावर पर जो होता है ना, यहाँ 1 पर 3 पर 5 पर सेम नंबर आएगा, और इवन पावर पर यहाँ 2 पर जो आया 1, 4 पर भी 1 ही आ रहा है, देखो 1 आ रहा है। तो आप कभी भी लाइफ में कहीं पे भी आप देख रहे हो, आपको नंबरों के अंत में 4 या 9 नजर आ जाए, आपको किसी भी नंबर के अंत में 4 या 9 में से कोई चीज नजर आ जाए, या 4 नजर आ जाए या 9 नजर आ जाए, आप क्या करेंगे, आप उसकी पावर पे अपनी नजर लेके जाएंगे और उस पावर को आप लोग इवन हुई तो 2 से बदल देंगे, ओड हुई तो 1 से बदल देंगे। जैसे किसी पेपर बनाने वाले ने आपसे कह दिया कि भाई मेरे को इस सवाल का जवाब चाहिए, कुछ भी करके मुझे जवाब दो, ठीक है। उसने कह दिया कि भैया मुझे तो इस सवाल का जवाब चाहिए, कहता है चलो बताओ क्या आंसर होगा, करके दिखाओ, सब लोग करके दिखाओ। सेशन को लाइक शेयर कर देना, जल्दी जल्दी बताते जाओ सब लोग इसका आंसर। बताओ मेघा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी एवरीवन, मेहनत लगाइए, आंसर बताइए, बताओ। आप क्या करेंगे, आप अपने खेल को अपने हिसाब से खेलेंगे। आपके दिमाग में चल रहा है 4 9 4 9 इवन ओड ऐसे याद होगा आपको, आपको याद हो जाएगा कि भाई 4 9 में इवन ओड का खेल होता है। आप पावर को देखेंगे, भैया ये तो विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, जिसके पीछे 1 3 5 7 9 ये सब नंबर होते हैं ना। तो आप क्या कहेंगे, विषम है तो 1, यहां सम है तो 2, बस। लन नहीं करिए, कुछ भी लन मत करिए, आप सोल्व कर दीजिए। अब आप बोलोगे पावर 1 है, मतलब यही का यही नंबर, मतलब इसके इकाई पे तो 4 हो गया। फिर आप कहेंगे यहाँ तो पावर 2 है, तो आप पूरे नंबर को थोड़ी ना गुना करेंगे, आप तो 9 को 2 बार गुना कर लेंगे। आप बोलेंगे 81 बन रहा है, आप 1 लिख देंगे, आप इन्हें जोड़ देंगे। और अब जैसे ही जोड़ेंगे, अगर गुना होता तो गुना कर देते, जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, माइनस होता तो माइनस कर लेते। ऐसे खेलना है। आ रही है समझ फौजी जी, ये है अपना खेल, ऐसे सवाल पूछेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी यस करिए, मेरी बात का जवाब दीजिए, कर लेंगे ना अगर एग्जामिनर ने ऐसा कुछ पूछ लिया तो। अब देखिए एक बार ये सवाल आया, पेपर के अंदर आया हुआ है, करना जरा, इसको करिए, एक एग्जाम्पल पे लगा के देखते हैं, पेपर के क्वेश्चंस पे लगा के देखते हैं। चलो फौजी साहब इसका आंसर करना है, अंश बताओ, एवरीवन बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। श्रीकांत बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल बन के आएगा परीक्षाओं में, पेपर में कैसा दिखेगा, कहेगा बताओ इकाई का अंक क्या होगा, वो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाएगा और आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको सवाल इस तरह से दिखाएगा और बोलेगा चलो इकाई का अंक बता दो, तो आप बोलोगे अच्छा भी बताता हूं। आपने जैसे ही पीछे 4 देखा, आपकी नजर ऊपर जाएगी, आप बोलोगे भाई ये तो विषम संख्या है कि सम है, इवन है। आप सब भूल जाएंगे, आप दुनिया भूल जाएंगे, आप सोचेंगे कि भैया इसके सिर पे तो 2 करके लिख लो। सेम टू सेम उधर आप क्या कहोगे, उधर आप बोलोगे 1 करके रख लो, बस इतने से सॉल्यूशन को कर देंगे और आंसर आ जाएगा। यही सॉल्यूशन आप परफॉर्म कर देंगे, आप बोलेंगे चल भैया 4 गुना 4 पीछे आ गया 6, 2 बार मन में कर लेंगे आप। यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ तो 4 का 4 ही है, तो आप जब जोड़ेंगे ना 4 6 में 4, क्योंकि जोड़ना है तो आपके इकाई के अंक पर 0 आंसर आ जाएगा।
6 और 4 10 बनता है ना, 10 का मतलब पीछे 0 आ गया। बस ऐसे कर देना। कब कब? जब आपको 4 या 9 दिखेंगे तो आप पावर पे खेलेंगे। इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी। क्लियर हो रही है बात? 4 9 याद हो गया। अब जैसे किसी ने कह दिया कि भाई क्या मैं ये बात सच बोल रहा हूं कि जो इसका इकाई का अंक होगा वही इसका इकाई का अंक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों पावर इवन है, इवन है, इकाई का अंक सेम होगा। अगर इसके इकाई के अंक पे 6 है ना तो इसके भी इकाई के अंक पे 6 आएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको, इसीलिए हम पावर छोटी करके आंसर कर देंगे। सही है, चलिए 4 और 9 समझ में आ गया। तो आइए जो हमने पहला चार्ट बनाया था हम उसमें ये कह देते हैं कि 4 और 9 की पहचान भी हमने कर ली है। सही है, हमने 4 और 9 की भी पहचान कर ली है, 4 और 9 पे भी टिक मार लीजिए। अब सबसे अलग नंबर्स आ गए, 2 3, ठीक है, 4 और 9 की पहचान कर ली है। ठीक है, 4 और 9 भी पहचान में आ गए। अब 2 3 7 8 ये थोड़े से अलग है, सबसे ज्यादा चिड़ोकले किस्म के। ठीक है, ये कहते हैं हम तुम्हारा थोड़ा मेहनत लेंगे। ये जो नंबर है ना ये मेहनत लेंगे, आपकी थोड़ी सी मेहनत मांगेंगे। ये नंबर आपकी मेहनत मांगेंगे। ठीक है, थोड़ी मेहनत मांगेंगे। इनकी भी साइक्लिसिटी है। साइक्लिसिटी ना हो तो असंभव है इकाई का अंक बताना। अगर कोई साइकिल ना बन रही हो, मतलब जो चीज रिपीट ना हो रही हो, कैसे कोई बताएगा? खुद सोचो यार, कोई बंदा आपको कह दे कि भैया मेरे को तो ना इसकी पावर इतनी बड़ी है, अब बताइए इकाई का अंक। भाई कैसे बंदा करेगा? 2 को इतनी बार गुना कोई कर कैसे सकता है? नहीं कर सकता। तो कोई तो जुगाड़ है, कोई तो बीच का रास्ता है ना? तो उसकी साइक्लिसिटी समझने के लिए पहले आप इनकी पावर्स को खोलो, आपको फिर दिखेगी साइक्लिसिटी। आपने कहा चलो लिखने की कोशिश करता हूं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 को 4, 2 की पावर 3 को लिखते हैं 8, 2 की पावर 4 को लिखते हैं 16, 2 की पावर 5 को लिख के देखो 32, 2 की पावर 6 लिख के देखो 64। ठीक है, 2 की पावर 7 होती है 128, 2 की पावर 8 होती है 256। अब आपको साइक्लिसिटी दिखेगी तो सही। ठीक है ना? साइक्लिसिटी दिखेगी तो सही। लेकिन साइक्लिसिटी आपको दिख कितने अंकों के बाद रही है? साइक्लिसिटी आपको दिख रही है 2 4 8 6, 2 4 8 6, 4 के बाद दिख रही है। आपको साइक्लिसिटी तो दिख रही है, आपको आखिरी अंक सेम दिख रहा है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ऐसे ही चलेगा। लेकिन ये साइक्लिसिटी 4 के बाद आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 में भी ऐसे होता है। 3 का लिख के देखो, 3 की पावर 1 लिख के देखो, लिख के देखो। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होती है, 3 की पावर 4 81 हो गई, 3 की पावर 5 पे ही रुक जाओ एक बार, 243 होता है। बस यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि 3 9 7 1, फिर से आ गया 3 9 7 1, ऐसे ही चलेगा। आरआरबी जेई के लिए भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या लर्न करना पड़ेगा? नहीं। आपको लर्न क्या करना है? आपको ये लर्न करना है कि 4 की साइकिल बनती है। अच्छा ये बताओ, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8 पे वैल्यू सेम आएगी ना, 6 6। अच्छा सही है। अच्छा ये भी बताओ कि 2 की पावर 1, देखना ध्यान से सुनना, 2 की पावर 1 के बाद 2 की पावर 5 पे सेम, फिर 2 की पावर 9 पे सेम, फिर 2 की पावर 13 पे सेम, है ना? 2 की पावर 5 में भी देख लो ना, वही तो आ रहा है जो 2 की पावर, मतलब 4 4 के बाद सेम आएगा, 4 4 के बाद सेम आएगा। ठीक है, 4 4 के बाद इकाई का अंक सेम आएगा, यानी जो 2 की पावर 1 पर इकाई अंक होगा वही 2 की पावर 5 पर होगा, वही 2 की पावर 9 पर होगा, वही 2 की पावर 13 पे होगा, वही 2 की पावर 17 पे होगा। 17 के बाद 21, 21 के बाद 25। तो हमें कुछ तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, क्या मैं इसे ऐसे देखो, क्या मैं 2 की पावर 13 को 4 गुणा 3 प्लस 1 मान सकती हूं? ठीक है, 243 होता है, 81 गुना 3 कर लो चिन्ह में, आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, 343 नहीं 243 होता है। ठीक है, करके देखो भाई, गुना करने मेरे को सिखाओगे आप। ठीक है, कर लो चिन्ह में, कर लो। इधर देखो, सुनिए ध्यान से,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं 2 की पावर 13 को 4 गुना 13 3 प्लस 1 लिख सकती हूँ? ठीक है, 4 गुना 3 प्लस 1 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकती हूँ। मैं ये क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 4 की 3 साइकिल पूरी हो गई, 4 की 3 साइकिल पूरी हो गई, 1 बच गया, तभी 2 की पावर 1 का ऊपर जो आंसर आएगा वही 2 की पावर 13 पे आंसर आएगा। 4 की पावर, इसमें बताओ कितनी साइकिल पूरी हो रही है? आप बोल रहे हो 2 की पावर 9 को लिख सकता हूं 2 गुना 4, 4 इंटू 2 प्लस 1। 4 की कितनी साइकिल पूरी हो गई? 2 साइकिल, फिर 2 की पावर 1 बच गई। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? रोज ही होगी चंद्रभान जी, 2 दिन मेरा कैमरा डिजिटल बोर्ड के साथ जो कैमरा अटैच होता है ना वो खराब हो गया, इसीलिए नहीं हो पाई क्लास। आप ऐसे सवालों में क्या करोगे? सुनो मेरी बात, ऐसे सवालों के अंदर आप क्या करोगे? कोई भी आपको अंक में, अंत में अगर ये नंबर नजर आ गए, आप साइकिल बनाएंगे, आप साइकिल बनाएंगे। ठीक है, 4 की आप साइकिल बनाएंगे। लाइक मैं आपको एक नंबर दे दूं, आपके सिर पे कुछ भी चढ़ा के वो रखते हैं, कुछ भी, आप क्या करेंगे? 4 की साइकिल पूरी करेंगे और रिमाइंडर ढूंढेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद साइकिल में जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, वही पावर चढ़ानी होती है। अब इतने बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। आप आखिरी के 2 अंक से ही रिमाइंडर निकाल दीजिए। ठीक है, आपने कहा चलो 13 को 4 से भाग करता हूं, 4 तिये 12 बचा 1। आप सिर्फ रिमाइंडर पकड़ेंगे, 4 की साइकिल कंप्लीट जितनी हो गई, उसके बाद पावर हटा देंगे, रिमाइंडर चढ़ा देंगे। ठीक है, यानी कि आपको जो मैं बताती हूं ना वो ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जो आंसर 7 की पावर 1 पर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर ढूंढना है, आंसर आपका 7 आ जाएगा। 7 क्यों? 7 की पावर 1 मतलब पीछे 7, बस ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। मतलब कोई भी नंबर दे दे इनमें से 2 3 7 8, कोई भी नंबर, चलो कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं। मैंने आपको दे दिया 82, ठीक है, मैंने बोल दिया आपको 82। ठीक है, अब आप कहोगे चलो मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूं, 82 को 4 से डिवाइड करके देखता हूं। 2 नंबर है, डिवाइड कर लो, 4 के टेबल पे 20 पे जाएगा 80, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। आप 82 को रहने दो, आप 82 को रहने दो, 82 को छोड़ो, पावर आप 2 कर दो। ठीक है, और आप सोल्व कर दो। जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 गुना 2, इकाई के अंक पे आपको 4 नजर, क्या नजर आएगा? 4 नजर। सही है, क्लियर हो गया? ठीक है, एक और करके देखो। चलो बताओ, सब लोग कमेंट में बताओ। किसी ने गंदी से गंदी पावर दे दी, अजीबोगरीब पावर दे दी, ये दे दी। पूरे नंबर को मत डिवाइड करना। 4 की विभाजिता कहती है आखिरी 2 अंक ही सारा खेल खेल सकते हैं। 4 की विभाजिता कहती है आखिरी के 2 अंक में ही सारा राज छुपा होता है। अगर आखिरी के 2 अंक से आपने रिमाइंडर निकाल लिया तो वही पावर चढ़ा देना। आपने कहा ठीक है, चढ़ा के देखते हैं। हमने पकड़ लिया 35 को, पूरे को नहीं डिवाइड करना है, आखिरी 2 अंक। 4 की विभाजिता का नियम होता है आखिरी 2 अंक। आपने कहा 4 अट्ठे 32, आपको रिमाइंडर आया 3, आपने सब हटा दिया, 3 चढ़ा दिया। आपने बोला 4 की जितनी साइकिल बनी मैंने बना ली, उसके बाद जो बच रहा है, यानी जो 8 की पावर 3 पर है वही मेरा आंसर है। ठीक है, वही आपका आंसर है। अब 8 की पावर 3 आप मन मन में कर लो, ऐसे 8 गुना सोच लो 3 बार। आप बोलोगे 8 8 64, 64 को 8 से गुना किया 512, या पूरी गुना मत करो, 64 का 4 पकड़ लो, 4 को 8 से गुना करो, फिर लास्ट में 2 कर दो। तो आपके सवाल के पीछे क्या आ जाएगा? पीछे आपके 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सही है, ये बात समझ में आ रही है? पक्की पक्की समझ में आ रही है? अभी और भी चीज सीखनी है, वो सीख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब देखो, 4 की साइकिल के बाद रिमाइंडर तो समझ में आ गया, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि रिमाइंडर 0 निकल आए। मान लीजिए किसी ने पेपर में आपसे कह दिया भैया ये मेरा सवाल है, और पावर पे चढ़ा दिया 2 20। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, पावर पे उसने 20 चढ़ा दिया। अनु अभी बता देती हूँ,
ठीक है, कोई बात नहीं चिन्मय, कोई बात नहीं। पावर पे आपने 20 चढ़ा दिया। अब पावर पे 20 चढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये नंबर ठीक है, 7 को देखते ही आपके दिमाग में डिवाइड तो आएगा कि भैया पीछे 7 है, 4 से डिवाइड तो करना पड़ेगा, रिमाइंडर भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सही है। लेकिन पंगा ये है कि इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है, तो हम क्या करें भाई, आप ना पावर 4 ही कर दें, क्योंकि आप 4 की साइकिल में घूम रहे हैं। आप 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5, मतलब 4 की 5वीं साइकिल आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो आंसर 4 पे ही होगा वही आंसर होगा, समझ रहे हो, 7 की पावर 4 पे जो आंसर आएगा वही होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर रिमाइंडर अगर 0 बन रहा है तो आप पावर 4 कर देंगे। ठीक है, पावर 4 मान लेंगे आप लोग, क्या मान लेंगे, पावर, आप पावर को 4 मान लेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप याद रख लो पावर 4 पे, ताकि आप कभी भूले ही ना, बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, क्या होता है, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ये याद भी रख लोगे ना, आपके काम आएगा। 49 49 पीछे 1 आएगा, जैसे कि 7 की पावर 0 ही कर रहे हो, 1 आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर बदलो, 3 करके देखो पावर 4 क्या बनती है, जल्दी जल्दी, ये याद भी रख लोगे तो काम में रहेगा। ठीक है, इसका भी आंसर आपको 0 पावर करने से ही पता चल जाता है, 9 × 9 81, पीछे 1 आएगा। ठीक है, ये याद ही रख लो, 7 और 3 पे 1 को याद ही रख लो। ठीक है, अब दूसरा क्या बनता है, 2। ठीक है, एक बार 4 करके देखना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार करके देखना, 16 बनेगा, पीछे 6 आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इधर देखो, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 रह गया ना, 8 को भी करके देखो 4 बार गुना, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 4 बार करके देखो, 64 और 64 गुना करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पीछे 6 आ जाएगा। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूं कि अगर आप लोगों को पावर 4 ही करनी है, साइक्लिसिटी बन रही है 4 की, तो आप इस तरह से याद रखना कि 7 और 3 पे आंसर 1 होता है, इकाइकांक, और 2 और 8 पे आंसर 6 होता है। ये आप याद रख लो, काम आएगा आपके, आप याद रख लो, आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, 7 और 3 पे आंसर क्या याद रखना आप लोग, 7 और 3 पे आंसर क्या होता है, 1 होता है, और 2 और 8 पे आंसर 6 होता है। ये आप याद रख लो। कब करोगे, जब आपको दिखेगा कि नंबर जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। पावर किस केस में, 2 3 7 8 के केस में, किस केस में, 2 3 7 8 के केस में। समझ में आई मेरी बात, पक्की समझ में आ गई, कर लोगे सवालों को। लो शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं, एक बार रिवाइज मारते हैं। साइक्लिसिटी 4 की तो हर नंबर की होती है। देखो, 4 की पावर 1 है, 4 है, 4 की पावर 2 16 है, 4 की पावर 3 64 है, 4 की पावर 4 256 है। ठीक है, 4 की पावर 5 करोगे पीछे, फिर दोबारा क्या आएगा, पीछे 4 पे अंत होगा। 4 की साइकिल तो देखो सबकी होती है, लेकिन हमने बांट लिया, हमने कहा हर नंबर की 4 की साइकिल वैसे होती है। ठीक है, आप क्या करना, मेरी बात सुनो, आप क्या करना, आप याद रखना कि ये नंबर तो जिद्दी है। ठीक है, इनमें क्या है, इवन ऑड खेलोगे, इवन हो तो पावर को क्या कर दोगे 2, ऑड हुई तो पावर को क्या कर दोगे 1, और 2 3 7 8 में क्या करोगे, 4 की साइकिल बनाओगे, रिमाइंडर को पावर बनाओगे। क्या लिखोगे, रिमाइंडर ही पावर बनेगी, रिमाइंडर ही पावर बनेगी। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, अगर रिमाइंडर 0 हो गया, पावर क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। उस केस में क्या आंसर याद रखोगे कि 3 और 7 पर आंसर क्या होता है 1, और 2 और 8 पे आंसर क्या होता है 6। बस ये याद रखना है। अब जल्दी से कमेंट में बोल दो, क्या ये याद हो गया आप लोगों को, मैंने पूरा रिपीट कर दिया, क्या आपको ये याद हो गया। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्या आपको ये याद हो गया। 4 और 9 में भी आप पावर को 4 से डिवाइड करके आंसर कर सकते हो। पाटिल साहब, 4 और 9 में भी पावर को 4 से डिवाइड करके आंसर कर सकते हो, लेकिन उससे भी इजी तरीका मिल रहा है तो क्यों करें। क्या हम 4 और 9 में भी साइक्लिसिटी मेथड लगा सकते हो, 4 से रिमाइंडर निकालने वाला लगा सकते हो, लेकिन करने की नीड ही नहीं है, वो और आसान हो रहा है, तो हम मेहनत क्यों करेंगे, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। समझ गए सारा प्रोसेस, ये छोटी सी थ्योरी होती है, बेसिक यही होता है इकाई के अंक पर, इसमें आगे क्या चीजें वो तो धीरे धीरे आ जाएंगी। अगर आपको यस है तो आओ जरा पहला सवाल स्क्रीन पर लाते हैं और मेहनत करके देखते हैं, गलत हुआ तो देखी जाएगी। टॉपिक वाइज चल रही है, धीरज रेगुलर आइए, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ बढ़िया तरीके से। ठीक है, सुबह ठीक 11 बजे। अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कर देते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, सबसे पहले करने की कोशिश करिए, सब लोग करिए, ध्यान से करिए, प्लीज बनाइए इसको।
बताओ पाटिल जी, आओ विद्युत। समझ गए हो, बोलो रे बोलो, कुछ तो बोलो। क्वेश्चन करेंगे अब, आइए जरा, चलिए मेहनत कर लेते हैं साथ मिलकर। बताइए क्या करोगे? 3 है, पावर 23 है। आपके दिमाग में 3 3 किसके रिश्ते में था, किसका रिश्तेदार था? इनका रिश्तेदार था। आप कहोगे 4 से डिवाइड करो, 23 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंजे 20, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। आप बोलोगे रिमाइंडर, रिमाइंडर ही पावर बनेगी, ठीक है। फिर आप 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार कर दोगे, 27, मतलब लास्ट में 7 आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाइए, यहाँ पे आप क्या करोगे? अरे ये तो इवन है, 4 आ गया, 4 4 4, ओड-इवन ओड-इवन ओड-इवन, पावर इवन है, पावर को 2 कर दोगे, 4 गुणा 4 4 गुणा 4, पावर को 2 बार गुना करोगे, पीछे 6 आ जाएगा, ठीक है। क्या मैंने सही लिखा है? मैं दोबारा बताती हूँ आपको। यहाँ तो मैंने 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर 3 आया, 3 को मैंने 3 बार गुना कर दिया। ये पावर क्या थी? इवन थी, 4 है ना, 4 और 9 में तो इवन ओड खेलते हैं। आपने कहा मैडम जी इवन है, पावर को 2 कर देंगे, ठीक है, पावर को 2। फिर मैंने क्या किया? मैंने 4 को 2 बार गुना करके देख लिया, 16 बना, पीछे 6 आ गया, 7 6 42, पीछे 2 आ गया, आंसर 2 कर दीजिए। बोलो, डाउट है तो रिपीट करते हैं। बताओ हर्षु, बताओ, सब लोगों को क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन, मतलब अगर बिल्कुल हल्का लेवल पे बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना है, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। 2 इज द करेक्ट आंसर, पल्ले पड़ गया अभिनंदन, बोलो जल्दी जल्दी। क्लियर हो गया सब लोगों को? फौजी साहब सही है, चले। अभिनंदन वर्मा बताइए, डन 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 हो गया। अमन सही है, नो डाउट। चलिए करते जाइए, फिर डाउट हो तो वहीं रोक देना, बस बनाइए, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं साथ मिलकर, है ना। लो एक और करके दो, चलो देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। ये वाला करके दो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, करिए। ऑल क्लियर, प्राइमरी के लिए है, आरआरबी में, मतलब नवनीत मैं समझी नहीं क्या पूछना चाह रहे हो आप। इसको बोलो आगे समझ, बहुत सही श्रीकांत जी, यही तो मैं चाहती हूँ आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ाइए, बढ़ गई आगे, अब आंसर करते जाइए, प्रैक्टिस करिए ना, जो सीखा है उसका यूज करिए, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया वाली। आपने कहा चलो मैडम इसको समझाओ आप, ठीक है भैया। मैंने कहा यार 3 7 2 3 7 8, 4 से डिवाइड, पूरी पावर को नहीं, आखिरी 2 अंक को, सिर्फ 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 19, 4 चौक 16, क्या बचा रे? 3 बचा। सारा कुछ छोड़ दीजिए, पावर को 3 कर दीजिए, ठीक है। इस 10,000 को पकड़ लीजिए, इस 1000 को पकड़ लीजिए, 4 से भाग करिए, 4 1 4 दूनी 8। अरे ये तो पूरा डिवाइड हो गया, अरे ये तो 250 पे पूरा डिवाइड हो गया, क्या लिखोगे? 4, ठीक है। ये तो पूरा डिवाइड हो गया, 250 पे पूरा डिवाइड हो गया, तो पावर क्या चढ़ जाएगी? 4, क्योंकि जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो पावर 4 कर देते हैं, ठीक है। इसको तो हम सोल्व कर लेंगे, 3 की पावर 3 27 होता है, पीछे 7 आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 क्या बन जाएगा? 27, पीछे 7 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। 7 की पावर 4 है, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 मैंने आपको लर्न करवाई है। 3 और 7 में क्या सिखाया था? मैंने तो 7 की पावर 4 आज लर्न करवाई है कि 7 की पावर 4 आप याद रखें, पीछे 1 आता है, 3 और 7 में 1 आता है, तो मैंने कहा 1 हो गया, है ना। ये तो रटा हुआ हो गया, इसको तो लर्न कर लो। 3 और 7 में 1, 2 और 8 में 6, कब? जब पावर 4 कर रहे हो, जब आप 4 की साइकिल पूरी होते हुए देख रहे हो कि 4 की साइकिल पे ही आ गया, तो यूनिट डिजिट में 7 एकम 7, आंसर आपका 7 होगा। 7 एकम 7, आंसर आपका क्या होगा? 7 होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है फैजन? चलो फैजन आगे चलते हैं, ये लीजिए, बताइए जल्दी जल्दी इसका जवाब बताइए, यूनिट डिजिट बताइए आप लोग इसकी, जल्दी जल्दी, एवरीवन सॉल्व दिस प्लीज। इसका जवाब चाहिए मेरे को, सब लोग करेंगे, प्लीज बताइए सब लोग, ध्यान से, आराम से, सोच समझ के। जल्दी जल्दी बोलो, बताओ अभिनंदन। पीछे 7 आ गया, पीछे 7 आ गया भैया, रिमाइंडर निकालो, पूरी पावर को नहीं, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। 17 को 4 से डिवाइड करिए, 4 चौक 16, रिमाइंडर क्या बचा? 1, ठीक है। पावर 1 कर दीजिए, पावर जैसे ही 1 करेंगे
ठीक है, पावर जैसे एक करेंगे 7 की पावर 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 1 पीछे 7 आ जाएगा, इसका आंसर भी 7 ही होगा। अगेन 7, सेम टू सेम आंसर, दोबारा से 7 आ गया। जी हाँ, दोबारा से 7 आ गया। आइए आगे चलते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत और कर लेते हैं साथ मिलकर, जल्दी से बताएंगे आप लोग आंसर क्या होगा। चलिए, ललित सर की क्लास कब से होगी? 9 तारीख से शायद। ठीक है, अभी 6 चल रहे हैं ना, 7 8 9, शायद 9 से, शायद जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, करिए। बाकी मंडे से तो है, मंडे का तो कंफर्म है। आगे बाकी एग्जैक्टली 9 या मतलब मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, पर मंडे से है ये पता है। करिए जल्दी से, इसका जवाब दीजिए। बनाइए बनाइए, सब लोग बनाइए इसका आंसर, एवरीवन। इकाई का अंक बताना है आप लोगों को। अरे ये तो गंगाधरी शक्तिमान हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा मालूक से लोग हैं, रिजिड डीठ हैं। कुछ ही कर दो, पावर नहीं बदलते हैं ये। 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 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 कितना ही कर दो एक ही रहेगा, है ना। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। करिए, लास्ट डिजिट, इकाई का अंक, लास्ट डिजिट करते जाइए, आंसर बढ़ाते जाइए जल्दी से। आंसर बी फॉर बाहुबली। संजय इसको बताइए, इकाई का अंक बताइए, ध्यान से करना सब लोग। व्हाट इज द इकाई का अंक? हरिकेश्वर, अभिनंदन, करनाल जी बताइए, बताओ संजय इसका आंसर क्या होगा? फौजी साहब बताइए, पावर क्या है? 2015, 2015। अगर हम इसे इकाई का अंक निकालने, हम आखिरी की 2 डिजिट पकड़ेंगे, 15 को 4 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें 3 दिख गया ना। हम 15 को 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। रिमाइंडर 3 आ गया, 3 की पावर 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार 27, पीछे 7 आ जाएगा। पीछे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हिंदी में तो पता ही नहीं चल रहा। अरे नंबर तो इंग्लिश में देख लो ना अनु, नंबर्स तो इंग्लिश में देख लो ना। अब नंबर को हिंदी में क्या देखने की जरूरत? वैसे मैं जूम कर दूंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, पर कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। चलो लो इसको करके दिखाओ, ध्यान से देखना, बीच में माइनस भी है, ये करके दिखाओ। लो इसको करके दिखाओ, जूम कर दिया, अब हिंदी इंग्लिश दोनों दिख रही है। ये करो, इसको सॉल्व करो आप सब लोग। बताओ अभिनंदन जी इसका आंसर क्या होगा? ये वाला करके दो आप मेरे को सब लोग, ध्यान से भैया, ध्यान से। माइनस भी लगा हुआ है, थोड़ा गौर फरमाइएगा भारतवासियों। प्रियंका कुमारी बताइए सब लोग। तन्नू बताओ, करनाल साहब बताइए, करनाल आला ओके मैम, आई एम फ्रॉम जस्टिन, आई एम फ्रॉम हरियाणा और वी आर गुड इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश। करिए, सॉल्व करिए भैया। इधर देखो, दिमाग में ना एक पिक्चर बना लो, एक को देखते ही बोलो भैया तू तो बहुत डीठ है, तेरे तो ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 6 भी गएगा, मेरे भी ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। डीठ बला है, इनकी पावर देखोगे वक्त बर्बादी है। 0 1 5 6 में पावर देखना समय बर्बादी है। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस में क्या जा रहा है? 3 की पावर है 22 है भैया, 22। यहाँ पे हमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, 4 से भाग करेंगे हम, क्योंकि पीछे 3 है, तो 4 से भाग करा, 4 पंजे 20 हुआ, इकाई के अंक पर 2 आ गया। आपने कहा ठीक है, 2 3 की पावर 2 9 बन जाएगा। क्या आपको 3 की पावर 2 9 समझ में आ गई? ठीक है, 3 इंटू 3 इज 9, एग्री? इतनी ठीक है? ठीक है, डन है। इतनी बात अगर पल्ले पड़ गई तो आगे का खेल खेलने का समय आ चुका है। 1 जमा 6 पीछे 7 होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, कभी भी आपने अगर इसको 57 में से 49 को माइनस किया हो तो आप क्या करते हो? 7 में से 9 थोड़ी ना माइनस करते हो, आप यहां से 1 कैरी लेते हो, वो उधर 10 बन जाता है, क्योंकि ये 10वीं जगह पे है ना, इकाई का अंक 10वें प्लेस पे। आप 1 उठाओगे 17 बन जाएगा, क्योंकि इसकी जगह क्या है, ये प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी 10 है। आप उठाते 1 को, 8 थोड़ी ना बोलते हो, 8 में से 9 थोड़ा, 17 में से 9 घटाते हो तो 8 आ जाता है, बस वही बात है। जब आपने इन दोनों को जोड़ा, पीछे 7 आया और उसमें से 9 घटाया, तो 17 में से 9 घट गया, पीछे 8 आएगा। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर इसका 8 होगा। क्या होगा इसका आंसर? 17 में से घटेगा 9 और वो बन जाएगा 8 8 8। यस, 8 आएगा।
ठीक है, तो कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ गड़बड़ कर देंगे, नहीं, हमने 8 सही आंसर दिया है। अगला सवाल स्क्रीन पर लाएंगे और अगले सवाल को भी बनाएंगे। ठीक है, लीजिए एक ऐसा ही सवाल और करके दीजिए, देखते हैं कितने लोग सबसे पहले आंसर करते हैं। चलिए बनाते जाइए आंसर, रुकने का नहीं। संजय बताओ, प्रैक्टिस होनी चाहिए बढ़िया वाली, ताकि ये टॉपिक में आप हीरो बन जाएं। चलिए जल्दी से करिए, बताओ इसका आंसर बताओ सब लोग। तनु बताओ इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से। फौजी साहब बताइए आंसर क्या होगा, बोलो बोलो, कोई तो बोलो। बोलो बोलो, अरे तुम लोग तो बहुत ही बढ़िया आंसर्स करते जा रहे हो। पूरा सिलेबस रिवाइज करिए आप, 11 बजे जुड़िए और हर चीज सीखिए, नई नई चीजें जो भी आपको नहीं भी आती होंगी वो भी आपको इन सेशंस में देखने को मिल जाएंगी। तो आपने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को। हाँ जी बताओ भैया, 53 है, 4 से भाग किया 53, 52 चला जाएगा पूरा पूरा, है ना। 4 के टेबल पे 4 13 52 होता है। 1 बच गया 1, ठीक है, ये पावर हटा दीजिए, पावर को 1 कर दीजिए। 3 की पावर 1 आपको 3 दे देगी, प्लस 6। अरे 6 के लिए कुछ करते हो क्या, 6 के लिए 6 तो डीट है, 6 तो 6 ही रहता है, माइनस 7 आ गया, डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से भाग करना पड़ेगा, 15 पे 60 बनेगा, पावर बचेगा क्या 3। 7 की पावर क्या करोगे, 7 की पावर 3 सोल्व करोगे, है ना। यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। 4 से भाग किया, 63 को 4 से भाग किया, 15 पे 60 बचा, 3 बच गया 3। ठीक है, इसको हटा दीजिए, 3 कर दीजिए। 7 गुणा 7 गुणा 7, 49 गुणा 7, पीछे 3 आएगा, पीछे 3 आ गया। ठीक है फौजी जी, आपका कंप्लीट मैथ हो गया, अच्छी बात है। आप रेगुलर आइए, पता चल जाएगा, अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, वैसे तो 3 में से 3 0 बन गया, 6 आंसर बनेगा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, 3 और 6 9, 9 में से घटाया 3, पीछे 6 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। मैच हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के मॉक्स पे कोई ऑफर चल रहा है, अगर आपको ऑफ चाहिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लो, गोपिका पास लगा लो। ठीक है, अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो गोपिका पास, उस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस सवाल का जवाब जो बनेगा ना, दैट इज नथिंग बट 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैच हो गया आप लोगों का आंसर, बोलो हाँ या ना, पक्का ना, बहुत ही बढ़िया, डन डना डन डन। रुकिए एक सवाल और करके दीजिए अब मेरे को आप लोग, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ध्यान से करना, ठीक है। रुको रुको देशवासियों, चलो एक सिंपल सा सबसे आसान एक और करके दिखाइए। इसका जवाब दो आप लोग, आपने आंसर दिया था श्रीकांत सबसे पहले, बहुत अच्छी बात है श्रीकांत जी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलिए सब लोग इसका आंसर भी कर दीजिए। बताओ समाधान जी, इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। इतने सारे, जितना मैंने बेसिक अभी सिखाया है ना, ठीक है, जितना मैंने आपको बेसिक सिखाया है ना, उतने पे प्रैक्टिस करा लिया है। 17 की पावर 17 हो गई, ठीक है। अब इस 17 को पकड़ लो और आप भाग कर लो 4 से, ठीक है। 4 चौक 16 हो गया, रिमाइंडर 1 बच गया, सही है, वही आ गया, 7 है ना पीछे, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, जो रिमाइंडर है वही पावर चढ़ा दीजिए, 7 की पावर 1, पीछे 7 ही हो जाएगा, तो आंसर इसका 7 आएगा, थर्ड ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बताओ मैच हो गया आंसर, जल्दी जल्दी बोलो, क्लियर है, डन है, चलो बढ़िया। आओ आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, वन मोर प्लीज, फटाक से। चलो इसमें मैं ध्यान से देखती हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन कर रहा है, इसमें मैं पूरा गौर फरमाऊंगी कि सबसे पहले आंसर किसका आता है, देख लेते हैं भैया, करो देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। आरआरबी पीआरटी के लिए भी ये क्लास है मैम, बिल्कुल देख सकते हो, वहां पे वहां के लिए भी देख सकते हो, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका जवाब दो आप लोग, फटाक से बताओ। 12 की पावर 21 प्लस 15 की पावर कुछ दी हुई है, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, आज 7 ज्यादा है ना आंसर। ज्यादातर सवालों का आंसर अपने को 7 ही दिख रहा है, इधर देखिए 2 2 2 2 2 2 2, पावर को 4 से भाग करोगे, पावर को 4 से भाग करोगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, शक्तिमानी गंगाधर है, रिमाइंडर ही पावर बन जाएगी क्योंकि पीछे 2 है। ठीक है, जल्दी देखिए, ये 15 है,
पावर 37 है। फिर से वही बात, ओए इधर थोड़ी ना कुछ करेंगे, ये तो डीठ है, 5 तो कभी बदलता ही नहीं, इसकी तो पावर देखनी ही नहीं है। 5, 2 की पावर 1 पीछे 2 ही देगी, 5 कभी बदलता नहीं ना भाई। 7, 5 पावर पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, 5 पावर पे डिपेंड ही नहीं करता। 5 तो डीठ है, हमेशा फिक्स रहता है, जो है वही रहता है। क्लियर हो रही हैं बातें? हाँ, रिजिड है। तो ऐसे ये तो है बेसिक मॉड्यूल इस चैप्टर का, जहां से आपको 1 नंबर फ्री का मिल सकता है। बस आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करना आना चाहिए, ठीक है। आगे भी बढ़ेंगे धीरे धीरे, एक आधा क्वेश्चन और जो है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए। एक ये भी बड़ा फेमस सवाल है, ठीक है, एक ये भी बड़ा फेमस सवाल है, हो सकता है ये भी आ जाए। हाँ, स्टबर्न है, ठीक है। एक ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार देखना, माइंड लगाना, देखो किसको आंसर आता है इसका, मैंने कराया भी हुआ है। एक बार इसका जवाब देना आप लोग, रिमाइंडर भी कराऊंगी स्वीटू, पहले इसको करो, जवाब दो इसका ध्यान से, जल्दबाजी मत कर देना, जल्दी जल्दी बोलो, ध्यान से करना। आइए मैं समझाती हूँ। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो, ध्यान से सुनो। इकाई का अंक पूछ रहा है ना, इकाई का अंक। देखो पहले तो आपको ये पता है, ये फैक्टोरियल, जैसे 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, किसी फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे किसी ने कहा n फैक्टोरियल है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है n को उल्टे में लेते चलो, उल्टे कदम चलाओ, ऐसे उल्टे कदम नीचे चलाते रहो जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। जैसे किसी ने कह दिया 5 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको उल्टे कदम चलाओ, उल्टे कदम, उल्टे, और तब तक ना रुकना जब तक 1 ना आ जाए, गुना करना होता है, ये मतलब होता है फैक्टोरियल का। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप एक दिन एक टॉपिक सीखेंगे, अंत में जीरो कितने आएंगे, एक टॉपिक होता है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक फैक्टोरियल का मान होता है 1 गुना 1, ये तो 1 ही बनेगा, ये कहाँ जाएगा, 1 ही है तो, है ना। जब 2 फैक्टोरियल होता है तो वो 2 गुना 1 बन जाता है, तो वो 2 बनता है, ठीक है, ये 1 बनता है। 3 फैक्टोरियल जो होता है वो 3 गुना 2 गुना 1 हो जाता है, जो कि 6 बनता है। 4 फैक्टोरियल जो होता है वो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है, जो कि 24 होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 5 फैक्टोरियल पे आते हो ना, जैसे ही 5 फैक्टोरियल के बाद हर फैक्टोरियल का अंत 0 पे होता है। ऐसा क्यों होता है, इधर देखिए। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 1, इसकी गुणा में 5 2 से गुना होके 0 बना लेता है। 6 फैक्टोरियल के अंदर भी 6 फैक्टोरियल भी क्या है, 6 गुना 5 फैक्टोरियल ही तो है। अरे 6 फैक्टोरियल भी तो 6 गुना 5 फैक्टोरियल, 5 गुना 4 गुना 3, ये 120 होता है। अब आप 120 में 0 आ चुका है, अब इसको 6 से गुना करोगे तो 6 फैक्टोरियल बन गया, है ना, बन गया ना। अब 7 फैक्टोरियल क्या होएगा, 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 7 गुना 6 फैक्टोरियल, बात तो वही बन गई। अब 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 720, तो 0 तो 0 ही रहा ना, गुना होती रहेगी, 0 कभी बदलेगा नहीं। 5 फैक्टोरियल के बाद हर फैक्टोरियल का अंत, मतलब 5 फैक्टोरियल से हर फैक्टोरियल का अंत 0 पे होता है। दुनिया का कोई भी फैक्टोरियल होगा उसका अंत 0 पे होगा, 4 के बाद से, ठीक है, 4 के बाद से। तो आप मेरे को ये बताइए, अगर इसके बाद हर फैक्टोरियल, अभी बीच में मल्टीप्लाई होते ना तो आंसर 0 हो जाता, क्योंकि अगर आप गुणा कर रहे हो तो 0 की तो किसी से भी गुणा होकर वो खत्म हो जाता है, लेकिन आप प्लस कर रहे हो तो आगे तो 0 है, उससे आगे तो 0 ही चलता जाएगा, लेकिन ये तो जुड़ेंगे ना। ये क्या देंगे, 30 32 और 1 33, और उन सब के पीछे 0 है, तो आंसर के अंत में 3 आएगा, क्योंकि 33 का 3 तो आएगा ना। बाकी दुनिया का कोई भी फैक्टोरियल हो, दुनिया का कोई भी फैक्टोरियल हो, आपने कहा इसके पीछे क्या आएगा, मैं कहूंगी 0 आएगा। जैसे ही 4 फैक्टोरियल खत्म होता है, हर फैक्टोरियल का अंत 0 पे होता है। तो आप आगे मत देखो, आप सिर्फ 3 फैक्टोरियल तक सोच, 4 फैक्टोरियल तक सोच लेते, आंसर आ जाता, ठीक है। आपको बात समझ में आई, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में 5 और 2, एक 5 की गुणा एक इवन नंबर से होते ही 0 बन जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा वही तो बता रही हूँ इतनी देर से, और क्या कर रही हूँ। ये कहानी आपको समझ में आ रही है, तनु बताइए, क्लियर हो रही है सब लोगों को। तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा,
3 होगा, ठीक है। 33 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 3 ही होगा। यानी ये एग्जामिनर कहीं तक रोक दे, ये तुम्हारे पेपर में ऐसे बना दे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4, उसके बाद ये कहीं पे भी रोक दे तुम्हें, तुम देखना ही मत, तुम बस इनके बारे में सोचना, क्योंकि आगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, अब जब जुड़ रहा है 0 में 0 जुड़ेगा, 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 ही रहेगा। आई कुछ समझ? 24 कैसे आ गया? इसको सोल्व किया ना मैंने, 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान 24, ठीक है। फिर इनको जोड़ दिया, 24 कैसे आ गया? फैक्टोरियल को ऐसे सोल्व करते हैं ना, उसको उल्टे में लेके चलते हैं 1 तक, 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, ऐसे आ गया 24। 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33, तो इकाई के अंक पर क्या आ गया? 3 आ गया। अरे वो 4 फैक्टोरियल का मान है 24, गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, ठीक कर लो। 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24, ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मान होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।